रामपुर नाम के गांव में कौशल्या अपने दो बेटों अजीत और विवेक के साथ रहती थी। कुछ सालों पहले एक बीमारी के चलते कौशल्या के पति का निधन हो गया था, जिसके बाद उसने ही लोगों के घरों में छोटा मोटा काम करके अपने दोनों बेटों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया। माँ जल्दी से नाश्ता दे दो, नहीं तो ऑफिस पहुंचने में देर हो जाएगी। हाँ माँ, और आज प्लीज लंच में कोई सूखी सब्जी रखना, नहीं तो कल की तरह फिर से सारा बैग खराब हो जाएगा। हाँ हाँ, मैंने आज सूखी सब्जी ही बनाई है। ये लो तुम दोनों का लंच और जल्दी से काम पर जाओ। काम के शुरुआती दिनों में तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन कुछ समय बाद अजीत और विवेक दोनों भाइयों का दूसरे शहर में तबादला हो गया, जिस कारण उन्हें अपनी माँ को गांव में छोड़कर अकेले ही शहर जाना पड़ा। तभी एक दिन कौशल्या ने अपने बेटे अजीत के पास फोन किया। बेटा, गांव में मुझसे अब अकेले नहीं रहा जाता। तुम दोनों मुझे भी अपने साथ शहर ले चलो। माँ बस तुम थोड़े दिन और रुक जाओ, मैं और भैया यहाँ पर एक फ्लैट ले लेंगे और फिर हमारे साथ उस फ्लैट में रहना। कुछ दिनों बाद दोनों भाइयों ने पैसे जोड़कर एक फ्लैट किराए पर ले लिया और अपनी माँ के साथ वो दोनों उसी फ्लैट में रहने लगे। बच्चों, तुम दोनों की शादी की उम्र हो गई है। अब मुझे तुम दोनों के लिए लड़कियां देखनी शुरू कर देनी चाहिए। देखो माँ, मेरा तो फिक्स है, मैं तो टीना से ही शादी करूंगा। और बाकी रही भाई की बात, तो भाई की भी गर्लफ्रेंड है, तुम खुद ही पूछ लो। वाह रे वाह, आजकल मेरे दोनों बेटों की जिंदगी में क्या चल रहा है मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। बता विवेक, कौन है तेरी गर्लफ्रेंड? जो आपके छोटे बेटे की गर्लफ्रेंड है, बस उसी की बड़ी बहन मेरी गर्लफ्रेंड है। दरअसल वो हमारी कंपनी के मालिक की बेटी हैं। उन दोनों को हम इतने पसंद आ गए कि बेचारी दोनों ही हम भाइयों के प्यार में बावली हो गई। अच्छा, तो फिर कब मिलवा रहा है मुझे उनसे? मैं भी तो देखूं तुम दोनों ने मेरे लिए कैसी बहू ढूंढी है। अब दोनों भाई टीना और पल्लवी को अपनी माँ से मिलवाने के लिए घर लेकर आते हैं, तो वो दोनों बहनें कौशल्या को इम्प्रेस करने के लिए उसके साथ बहुत ही अच्छी तरह बिहेव करती हैं, जिस वजह से कौशल्या को भी वो दोनों पसंद आ जाती हैं। बेटा, मुझे तुम दोनों की पसंद बहुत पसंद आई। मैं चाहती हूँ कि अब तुम दोनों इन्हें इस घर में जल्द से जल्द बहू बना कर ले आओ। कौशल्या की रजामंदी के बाद अजीत और विवेक उन दोनों बहनों से शादी कर लेते हैं। शादी के कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद टीना और पल्लवी दोनों ही कौशल्या के साथ बहुत ही अजीब बर्ताव करने लगती हैं। दरअसल वो दोनों बहनें चाहती थी कि शादी के कुछ समय बाद वो किसी न किसी तरह कौशल्या को घर से रफा दफा कर दे, जिस वजह से उन पर उनकी सास की कोई जिम्मेदारी ना आए। टीना बहू, तुम्हारे पास वो हड्डियों के दर्द वाला स्प्रे रखा था, जरा लाकर तो देना। कई दिन से हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। माँ जी, आप हर रोज घर पर आराम फरमाती रहती हैं। घर के काम में थोड़ा हाथ पैर चला लिया कीजिए, तो आपका शरीर भी कुछ ठीक रहेगा। जब तक हाथ पैरों को हिलाएंगी नहीं तब तक ये ठीक से काम भी नहीं करेंगे। हाँ हाँ माँ जी, ये लीजिए, शाम के लिए सब्जी काट दीजिए, और प्लीज आज खाना आप ही बना लेना। मुझे और टीना को तो शॉपिंग पर जाना है। चलो दीदी, हम चलते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी। कौशल्या के ऊपर सारा काम छोड़कर दोनों बहनें शॉपिंग के लिए निकल जाती हैं। थोड़ी देर बाद जब अजीत और विवेक घर पर आते हैं, तो अपनी माँ को रसोई में अकेले खाना बनाते देखकर चौंक जाते हैं। माँ आज तुम खाना क्यों बना रही हो? टीना और पल्लवी कहाँ पर है? बेटा, उन दोनों को कुछ काम था तो वो बाजार गई हैं। अगर उन दोनों को बाजार जाना था तो हमें कह देती, हम आज का खाना बाहर से ले आते। वैसे भी तुम्हारी तबीयत इतनी खराब रहती है, ऊपर से वो दोनों तुम पर खाना बनाने का काम सौंप गई। वो दोनों अपनी माँ से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर टीना और पल्लवी भी आ जाती हैं। ये सब क्या है पल्लवी? तुम जानती हो कि माँ की तबीयत खराब रहती है और तुम उन पर खाना बनाने की जिम्मेदारी छोड़ गई। और नहीं तो क्या टीना, जब आप दोनों को बाहर जाना ही था तो हमें बता देना चाहिए था ना, हम बाहर से खाना ले आते। माँ के हाथ पैरों की नसों में पहले ही इतना दर्द रहता है, जानती हो ना तुम, वो ज्यादा काम नहीं कर पाती। अजीत और विवेक को गुस्से में देखकर दोनों बहनें अपनी सास पर ही सारी बात डालकर झूठा बहाना बनाने लगती हैं। ये आप दोनों भाई भला क्या कह रहे हैं? हमने तो माँ जी को मना किया था कि जब तक हम ना आए तब तक आप कुछ मत करिएगा, हम घर आकर खुद ही सारा काम कर लेंगे। अब माँ जी ने अगर खुद से ही खाना बनाना शुरू कर दिया तो इसमें भला हम दोनों की क्या गलती है? आप हमें क्यों डांट रहे हैं? इसका मतलब तुम दोनों ने माँ को खाना बनाने के लिए नहीं कहा? नहीं विवेक भैया, हमने तो माँ जी को कोई भी काम करने के लिए नहीं कहा। और तो और हम रेस्टोरेंट से सब्जी भी लेकर आए हैं, ताकि घर जाकर आप सबको खाना खाने में देर ना हो जाए। क्या माँ, तुम भी खामा का तुमने बेचारी दोनों बहनों पर डांट पड़वा दी। बेचारी कौशल्या को तो अपनी दोनों बहुओं की ये चालाकी समझ ही नहीं आती।
और वो बेचारी यही सोचती रहती है कि आखिर उसके साथ ये हुआ क्या। ऐसे ही बहुत बार दोनों बहनें कौशल्या को घर का काम थमा देती और जब अजीत और विवेक घर आते तो वो दोनों सारा इल्जाम बेचारी कौशल्या पर डाल देती। बस बहुत हो गया विवेक जी, जब देखो आपकी माँ कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती है जिस वजह से आप मुझ पर गुस्सा करते हो। देखिए, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती, इसलिए बहुत आराम से कह रही हूँ कि अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। आपकी माँ की बचकानी हरकतें अब मुझसे नहीं संभाली जाती। एक तो हर समय उनका इतना ध्यान रखो और फिर इनकी वजह से आपसे 10 बातें सुनो। उनको जो करना होता है वो करती हैं और बाद में सारा इल्जाम हम दोनों बहनों पर आ जाता है। आपकी माँ की वजह से आए दिन हम दोनों के बीच में लड़ाई होती है। इतना कहकर पल्लवी जोर जोर से रोने लगती है, इसीलिए विवेक उसे ऐसे रोते हुए देखकर परेशान हो जाता है। माँ, मैं नहीं जानता कि तुम हर रोज ऐसी उल्टी सीधी हरकतें क्यों करती हो। तुम्हारी वजह से पल्लवी के साथ हर रोज मेरी लड़ाई होती है। मैं अब इस तरह यहाँ नहीं रह सकता, इसलिए मैं पल्लवी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन बेटा, मैंने क्या किया है? मैं तो वही करती हूँ जो मेरी बहुएं मुझे करने के लिए कहती हैं। देखा आपने, अब इन्होंने फिर से हम दोनों बहनों पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। दीदी, अगर आप यहाँ से चली जाएंगी तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी? अजीत जी, मैं भी अब यहाँ पर और नहीं रहना चाहती। अगर मैं यहाँ रहूंगी तो आपकी माँ मेरा जीना भी दुश्वार कर देंगी। टीना, मैं जानता हूँ कि आजकल माँ का बर्ताव कुछ अजीब सा हो गया है, लेकिन जो भी हो वो है तो मेरी माँ। मैं ऐसे उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। भैया भाभी तो पहले ही यहाँ से जा रहे हैं, और अगर हम भी यहाँ से चले जाएंगे तो माँ का ध्यान कौन रखेगा? तू ठीक कह रहा है अजीत, मैंने तो सोचा ही नहीं। पल्लवी, माँ बूढ़ी हो गई है, इसलिए शायद वो बातों को भूल जाती है। अगर माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उनका साथ नहीं छोड़ा जाता, बल्कि उनका ध्यान रखा जाता है। मेरी बात सुनिए विवेक जी, मैं किसी ऐसे वैसे घर की बेटी नहीं हूँ। जानते हैं ना मेरे पापा का कितना बड़ा बिजनेस है। मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती जहां आए दिन मुझ पर ऐसे इल्जाम लगते हो। आपको अपनी माँ के साथ रहना है तो रहिए, लेकिन मैं अब और इस माहौल में नहीं रह सकती। आपने सही कहा दीदी, इन दोनों भाइयों को तो क्या फर्क पड़ता है? इनकी माँ की वजह से सुनना तो हम दोनों को पड़ता है ना। अब दोनों बहनें अपना बैग उठाती हैं और घर से चली जाती हैं। कुछ दिनों बाद कौशल्या को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो वो अपने बेटों के साथ अपनी दोनों बहुओं को लेने उनके मायके जाती है। विवेक जी, हम दोनों का फैसला आज भी वही है, हम माँ जी के साथ नहीं रह सकते। देखिए अजीत जी, हम कुछ टाइम तक उस फ्लैट में रहे, इसका मतलब ये नहीं कि अब हम हमेशा वहीं पर रहेंगे। हमारे पापा ने हमारे नाम पर पहले ही 2 बंगले खरीद कर रखे थे, अब हम आपके साथ वहीं रहेंगे। देखिए, ना तो मैं माँ जी के साथ रहना चाहती हूँ और ना ही दीदी। हाँ, इसलिए अच्छा यही होगा कि आप अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाएं, तभी हम आप दोनों के साथ चलेंगे। ये सब तुम क्या बकवास कर रही हो पल्लवी? मुझे तो लगा था जिस तरह तुम पैसे से अमीर हो वैसे ही दिल से भी अमीर होगी, लेकिन तुम्हारा दिल तो बिल्कुल खोखला निकला। सिर्फ और सिर्फ पैसों का घमंड है तुम्हारे अंदर। अच्छा जी, अगर ऐसी बात है तो क्यों की मुझसे शादी? ये सब आपको पहले नहीं दिखा था क्या? बस करो तुम सब। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे बहू के बीच कोई झगड़ा हो। बेटा अजीत, विवेक, वैसे भी अब मैं बहुत ज्यादा दिनों की तो मेहमान नहीं हूं, तो अच्छा यही होगा कि तुम मुझे वृद्धाश्रम छोड़ाओ और फिर से ये लड़ाइयां मत करना। अब तो इन्होंने अपने मुंह से ही कह दिया कि इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ाएं। जल्दी से इन्हें छोड़कर आओ, उसके बाद हम अपने विला में अच्छी तरह शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद नो चिक चिक, नो टेंशन। सॉरी पल्लवी, लेकिन तुम्हारा वो विला तुम्हें ही मुबारक हो। सही कहा भैया, इन दोनों बहनों को अपने पैसों पर ही गुमान है। सोच रही हैं कि इनके पैसों के सामने हम अपनी माँ को छोड़ देंगे। तो सुन लो आप दोनों की, हम दोनों के लिए हमारी माँ इस दुनिया के किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती है। अगर तुम दोनों ऐसे ही हमारे साथ रह सकती हो तो ठीक है, वरना अगर तुम चाहो तो हमें तलाक भी दे सकती हो। सुन रहे हैं ना आप इनकी बात पापा? पहले तो शादी में इन दोनों ने अच्छा खासा दहेज ले लिया और अब इनके तेवर देखो। हमें इन लोगों से शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। समय आने पर दिखा दिया ना अपने असली रंग। जितना पैसा दहेज में मिलना था मिल गया, अब हमारे सामने आकर तलाक का ढोंग कर रहे हैं। तुम दोनों बहनों का दहेज तुम्हें मुबारक हो। आकर ले जाना हमारे घर से अपना सामान। पैसों की इतनी लालची तुम ही हो सकती हो, हम नहीं। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। आप इन्हें कुछ कहते क्यों नहीं है पापा? क्या कहूं मैं इन दोनों को? ये कहूं कि कैसी लड़कियों से शादी कर ली तुम दोनों ने, या ये कहूं कि अपनी माँ की सेवा करना पाप है? कहां से गलत कहूं मैं इन्हें? अब तो ये तुम्हें तुम्हारा दहेज लौटाने को भी तैयार है। जाओ, ले आओ जाकर। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? आप हमारे पिता होकर इन दोनों का पक्ष ले रहे हैं। मैं यहां पर खड़ा होकर किसी का पक्ष नहीं ले रहा, बस सही को सही और गलत को गलत कह रहा हूं। याद रखो कि तुम्हारा भी एक बड़ा भाई है और एक भाभी भी है। कल को अगर तुम्हारी भाभी मुझसे तंग आ गई तो वो भी कह देगी कि छोड़ाओ अपने बाप को वृद्धाश्रम। तब तुम दोनों मुझे देख पाओगी वृद्धाश्रम जाते हुए।
मैं जानता हूं कि तुम दोनों बहन पहले से ही ये सब चाहती थी, शादी से पहले ही तुम्हारी बातें सुन ली थी मैंने, लेकिन तब इसलिए कुछ नहीं कहा कि समय रहते सुधर जाओगी। इतने मौके दिए तुम्हें, लेकिन तुमने तो इस बार हद ही कर दी। अपने पिता की बातें सुनकर दोनों बहनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन दोनों को अपने पिता के उदाहरण से अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो दोनों माफी मांगती हैं। उस दिन अपने पिता के कहे गए शब्दों से उनके अब पैसों का घमंड भी चूर चूर हो जाता है और वो दोनों बहनें अपनी सास के साथ एक ही छत के नीचे शांति से रहने लगती हैं।